नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत दोस्तों आसानी से, जी हाँ दोस्तों, आसानी से पढ़ना, बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत सारी बातें जो आपके दिमाग में जो पढ़ने को लेकर, बोलने को लेकर और लिखने को लेकर रहती है वो दूर हो सकती है। दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, ताकि वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही तक पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे के जो है स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। और देखिए, सबसे पहले जो कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानिए कि अल्फ़ाबेट किससे कहते हैं। ये दोस्तों, ये जो नीचे है ए टू जेड है, ए से लेकर जेड तक के लेटर्स होते हैं, इसे लेटर्स कहते हैं। पहले तो आप जानते ही होंगे लेटर्स कहते हैं, और नहीं जानते तो लेटर्स ही बोलिए, लेकिन कब, जैसे कि सिंगल सिंगल, लेकिन सामूहिक रूप से आप जो है इसे अल्फ़ाबेट कहेंगे। जी हाँ, ये सारे के सारे जो है अल्फ़ाबेट है। और वर्णमाला जो इसके जैसे ही है, लेकिन ये वर्णमाला पूरी उस तरह से नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। समझना होगा कि भाई आखिर अल्फ़ाबेट के इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। देखिए, अल्फ़ाबेट जो होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वॉवेल होता है। सबसे महत्वपूर्ण वॉवेल होता है। संख्या मात्र महज 5 है, लेकिन अगर उच्चारण करने की बात करते हैं ना तो 27 तरह से इसका उच्चारण किया जा सकता है, 27 तरह से। और उसके बाद जो है जो दूसरा है कॉन्सोनेंट का। ये कॉन्सोनेंट जो है ज़्यादा नहीं, बहुत ही सरलता से आप इसे गिन कर भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि भाई इसका देखेंगे हम लोग, इसका यह खासकर इसका देखेंगे कि इसका उच्चारण किस तरह से होता है। चलिए तो नेक्स्ट है जो है हमारा दोस्तों, पहले वर्णमाला पे हम लोग चर्चा करेंगे। वर्णमाला हिंदी व्याकरण का चीज़ है, और इसके में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्वर होता है, मतलब कि वर्णमाला में ही जो स्वर व्यंजन दो पार्ट होते हैं। वर्णमाला इसे ही कहते हैं। और देखिए, स्वर जो है अल्फ़ाबेट के जो वॉवेल है उसी जैसे है, लेकिन पूरी नहीं कह सकते उसको। जैसे देखिए, ए है, ए को ए का अ होता है, यानी अ के लिए ए लिखेंगे, आ के लिए डबल ए, या सिंगल ए भी लिखते हैं। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, छोटी ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ऊ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। देखिए, इसे ह्रस्व भी बोलते हैं, इसे दीर्घ भी बोलते हैं। इस तरह से इसका मात्रा चिन्ह इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। छोटी ऊ के लिए इस तरह से मात्रा चिन्ह लिखते हैं, री के लिए ये है, और बड़ी री के लिए इस तरह से होता है। फिर ए है, ए का ई होता है और मात्रा चिन्ह ये हो गया। आई का ए आई होता है और मात्रा चिन्ह इसको ऐसे लिखते हैं। ओ के लिए ओ होता है और मात्रा चिन्ह होता है, एक ऊपर जाते हैं एक नीचे जाते हैं, तो ओ कहलाता है। क्या कहलाता है? ओ कहलाता है। औ के लिए कहते हैं ए यू कहते हैं अंग्रेजी में, और इसे दो ऊपर एक नीचे करके करते हैं। अन के लिए ए एन है, जैसे ए एन, और ये बिंदी के रूप में होता है। अह के लिए ए एच होता है, और ये विसर्ग के रूप में होता है। बस इसे ही स्वर जो है हम जो कहते हैं। और इसे इसलिए इम्पोर्टेंट कहा जाता है कि अगर आप कोई हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी करना चाहें या लिखना चाहें या पढ़ना चाहें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनको कुछ नहीं आता है, किसी का नाम लिखने नहीं आता, पता लिखने नहीं आता, या पढ़ने नहीं आता हिंदी, किसी की दुकान में जाते हैं वहाँ कुछ पढ़ नहीं पाते हैं, टेक्स्ट मैसेज नहीं कर पाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ जो ये बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको ये व्यंजन और स्वर जो आपने पिछले देखा उन दोनों को याद करिए और इसको जोड़ कर पढ़ना लिखना शुरू कीजिए। जैसे देखिए, ये जो सारे के सारे व्यंजन हैं, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? तो इम्पोर्टेंट ये है कि भाई क है, ये क है ना, क को के बोलते हैं, ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच, अंगा का एंग जी, च का सी एच, छ का सी डबल एच, ज का जे, झ का जे एच, यहाँ का वाई एच। फिर देखिए ट ठ ड ढ ण, फिर है त थ द ध न। तो त के लिए टी का इस्तेमाल करते हैं, थ के लिए टी एच, द के लिए डी, ध के लिए डी एच, ण के लिए एन। उसके बाद यहाँ देखिए, फ के लिए पी, फ के लिए पी एच, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, और म के लिए एम लिखते हैं। उसके य जो है, य को वाई, और आर, र को क्या कहते हैं? आर कहेंगे। र को क्या कहेंगे? आर कहेंगे। ल को कहेंगे एल, व को वी डब्ल्यू बोलते हैं। तालव्य श को एस एच बोलते हैं। मूर्धन्य श को एस एच बोलते हैं। दल स को एश बोलते हैं। ह के लिए एच होता है। अक्ष, जी हाँ, अक्ष के लिए एस एच होता है। त्र के लिए टी आर होता है। ज्ञ के लिए जी वाई होता है। तो ये जो है आप इसे गिन सकते हैं, और इसका याद रहने से ही, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है मनीष है, ठीक है, मनीष,
मनीष लिखते हैं तो आपको तो पता होगा तब ना कि भाई मनीष लिख रहे हैं तो ये मूर्धन्य स के लिए क्या होता है, और स्वर याद रहेगा तभी तो लिखेंगे। जैसे मनीष लिख रहे हैं तो एम हो गया, अब माँ के बाद में ए जोड़ देंगे तभी तो पूरा होगा माँ। जैसे देखिए, और ना के लिए एन होगा, और यहाँ पर छोटी आई के लिए, छोटी कार की मात्रा के लिए आई देते हैं, और ये देखिए ये वाला एस एच दे देंगे। ठीक है, मनीष। अब देखिए जैसे क लिखते हैं, क लिखने के लिए क ये बनता क कैसे, इसको समझिए। क है व्यंजन है, व्यंजन में हमारा अ जुड़ गया तो ये हो गया क। ठीक है, अब मान लीजिए लिखना है मान लीजिए लिखना है को लिखना है तो देखिए कैसे लिखते हैं को। क यानी आधा क व्यंजन प्लस ओ, तब ये हो गया को, हो गया को। इस तरह से को बनता है। तो इधर समझिए चाहे इधर समझिए, एक ही बात है, समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए व्यंजन के बाद जो है तो हमारा कॉन्सोनेंट पर फोकस करते हैं। कॉन्सोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कॉन्सोनेंट बोला कैसे जाता है इसे समझिए कि जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं उसमें वॉवेल को छोड़ देते हैं। जी हाँ, वॉवेल कौन कौन सा है, तो ए है, ई है, आई है, ओ है और यू, इनको छोड़ दे तो सारे के सारे जो है लेटर्स, ये जो लेटर्स हैं वे सारे के सारे लेटर जो है इन सभी को कॉन्सोनेंट बोला जाता है। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फ, है ना, जी को ग ज बोलते हैं, एच को ह बोलते हैं, क्योंकि ग ज बोलते हैं। जैसे अगर लिखते हैं हम लोग ये एक अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है, ये भी जी है, ये भी जी है, तो पहला जी जो है ज पढ़ा गया जॉर्ज, है ना। यहाँ देखिए जॉर्ज, तो यहाँ पे दोनों में जॉर्ज ही जी को जो है जॉर्ज पढ़ते हैं, जॉर्ज। लेकिन अगर कुछ और वर्ड ले लेते हैं जैसे कि जिसमें कि दो आ जाए तो बेस्ट है। चलिए सी वाला देखते हैं। ये सी देखिए, सी या कॉश है। जैसे देखिए CIRCUS, देखिए सर्कस पढ़ते हैं, सर्कस। तो पहला सी जो है स पढ़ा गया, जबकि है ना सी आई से स हो गया, जबकि दूसरा सी जो है क पढ़ा गया, क, सर्कस है ना। तो ये सब जो लेटर सबको अच्छे से याद रखना होगा। जे को ज बोलते हैं, के को क, एल को ल, एम को म, एन को नाड़ा, पी को प, क्यू को क, आर को र, एस को स ज, टी को ट बोलते हैं, च सा ही बोलते हैं, वी को व, डब्लू को भी व बोलते हैं, डब्लू को क्या बोलते हैं, व बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को जा, सी आई और सी ई से स होता है। उसके अलावा सी एच, सी के, क्यू यू ई से क उच्चारण होता है। बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, और देखिए अगला स्लाइड जो है थोड़ा सा समझते हैं। और देखिए ये जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड है, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को यहाँ पर से हम लोग देखेंगे, और 60 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे ये बारी बारी से आ रहे हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, और उसको जो लिखा हुआ उसको कैसे पढ़ना है वो भी लिख दिया है, साथ में बगल में जो है एग्जाम्पल्स दे दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझ लेंगे, जैसे कि कैसे कहाँ यूज करना है। जैसे मान लीजिए ये देखिए टी एन को क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, तो टी एन को पढ़ना या बोलना एक ही बात बोलते हैं, TION को सन पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ एन है, TION है। तो अगर आपको ये मैं बोल दूँ कि TION को याद कर लीजिए सन, तो यहाँ आप सन पढ़ रहे इतना नहीं कुछ आ रहा। अब एन है तो एन से नाशन, नशन कुछ भी, तो आपको समझ में आया कि नेशन बोलते हैं, सुना हुआ रहता ही है। हमारे व्यवहार में बहुत सारे वर्ड जो इंग्लिश के वर्ड्स पहले से बोल दिए जाते हैं तो सब पता रहता है। यहाँ देखिए TR को CL बोलते हैं तो ये एसेंशियल में CL है, TR को चर बोलते हैं तो देखिए चर है, नेचर, TUL को चुअल बोलते हैं तो फैक्चुअल, PRO को प्रो बोलते हैं तो यहाँ देखिए प्रो है, और ये जन है। SN को बोलते हैं सन जन, तो जन तो ऊपर देखा ही अपने, इसमें सन है। फिर देखिए LOG को लॉजी बोलते हैं, तो इको भी एक पार्ट ही है, लॉजी भी एक पार्ट है, दो पार्ट से मिलकर, दो पार्ट को मिलाकर इकोलॉजी बना है। TI को टिप बोलते हैं तो एक्टिव है, IS को इज बोलते हैं, देखिए सिटीज में इज आ गया। TI को CA बोलते हैं तो इनिशिएटेड, टेड भी है यहाँ पर तो कलेक्टेड, एज भी है तो लिंकेड, है ना। EN में N है जैसे सेन, मेन, टेन। CN में कन है तो कंज्यूमर, CU में कम है तो कंप्यूटर, ER को आर बोलते हैं तो पावर, TNT को टेंट बोलते हैं तो इम्पॉर्टेंट,
एल को बोलते हैं अल तो नेशनल, ई एल को ईयर बोलते हैं तो रेडियल, एस आई वी को सिव बोलते हैं तो कॉम्प्रीहेंसिव, सब पार्ट है। ए एन सी को एंस बोलते हैं, ई एन सी को मेंस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस में या प्रेजेंस में, पी आर ई को प्री प्रे दोनों बोलते हैं, यहाँ प्रे पढ़ा गया है। ए एन को एन बोलते हैं तो मेन ट्रेन टेन अगेन, बहुत सारे वर्ड बनते हैं। ई एस टी को एस्ट बोलते हैं तो वेस्ट हो गया, रेस्ट हो गया। तो आपने देखा इस तरह से। और जो है दूसरा देखिए, स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस तरह के स्लाइड को नजरअंदाज न करिए। 64 पार्ट्स वर्ड को याद कर लेने से किसी भी इंग्लिश लेटर्स को मतलब वर्ड मीनिंग को पढ़ना शुरू कर देंगे। वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वर्ड्स ही आपको सेंटेंस पढ़ने के लिए जो है एग्री मतलब कि तैयार कर देंगे। जैसे ओ डब्ल्यू है, ओ डब्ल्यू यहाँ आप देख रहे हैं तो ओ डब्ल्यू को ओ और आओ पढ़ते तभी तो लो और नाव पढ़ रहे हैं। ए लो डब्ल्यू लो, आई लो डब्ल्यू नाव, एक बार ओ एक बार आओ उच्चारण हुआ। ए वाई को ए बोलते हैं तो डे पे मे से, ए टी को ऐड बोलते हैं तो मेट एट, मैट रैट कैट दैट, एम एम जुड़ा गया, आर जुड़ गया, सी जुड़ गया, टी एच जुड़ गया। ए टी ई को एट बोलते हैं तो मेट रेट केट, पी आर ई को प्री प्रे बोलते हैं तो प्री फिक्स प्रेजेंट, ओ एस को अस बोलते हैं तो देखिए यहाँ पर है कंटिन्यूअस, सी एल को कल बोलते हैं, कल्चर आई जी एस टी फाइट बोलते हैं तो फाइट राइट नाइट, ए सी को बोलते हैं एक तो एक्सेस, एल ई डब्ल्यू एस को लेस बोलते हैं तो माइंडलेस, एल के को का बोलते हैं तो वॉक, ओ एन जी को ऑन्ग बोलते हैं तो सॉन्ग एमोंग, है ना। ए सी यू आर ई को श्योर बोलते हैं तो श्योर है श्योर, टी आर आई को ट्री बोलते हैं तो कंट्रीब्यूट, ई सी ओ को इको बोलते हैं तो इकोलॉजी हो गया, ई एन को अन बोलते हैं तो देखिए यहाँ सन हो गया, यहाँ कन हो गया, डबल ओ को बोलते हैं तो टुक लुक, एल वाई को ली बोलते हैं ऑनली, सी ओ को बोलते हैं तो को ऑपरेशन, आई एन जी को बोलते हैं इंग तो देखिए गोइंग कमिंग, सी को सा बोलते हैं तो पुलिस, एल एम को माँ बोलते हैं तो काम हो गया, डी जी को जा बोलते हैं तो लॉज, जी एन को ना बोलते हैं तो ऐसे देखिए शाइन, साइन है ना, साइन। नेक्स्ट देखिए और अच्छे से समझ में आएगा आपको। दोस्तों देखिए हर एक वर्ड जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ई एन टी है, ई एन टी है तो एंट बोलते हैं तभी तो टेंट रेंट होता है। ई एम, ए बी एल को एवर बोलते हैं, डी एस को डिस बोलते हैं, सी यू आर ई को क्योर बोलते हैं, आई एम को इम बोलते हैं और ओ यू एन डी को ऑन बोलते हैं। देखिए अब यहाँ से एम्प्लॉयड, कंफर्टेबल, डिसकम्फर्ट, प्रोक्योरमेंट, इम्बैलेंस, है ना। यहाँ देखिए इम्बैलेंस, फाउंड, साउंड, राउंड, ग्राउंड, बहुत वर्ड बनते हैं। ओ एन कौन बोलते हैं तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग, ओ एन कौन बोलते हैं ड्रोन, ट्रोन, टोन, ई ए को ई बोलते हैं तो लिक टी, जी एन को जन बोलते हैं तो रीजन, आई बी एल ई को बोलते हैं इवल तो हो गया सेंसिबल, ई एक्स को एक्स बोलते हैं एक्स एग तो एक्सचेंज और या एग्जाम, यू एन आई को यूनी बोलते हैं तो यूनी यूनाई तो यूनिसाइकिल और ये है यूनाइट। तो दोस्तों इस तरह से आपको 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे से कर लेना चाहिए, इससे कि आपको वर्ड मीनिंग पढ़ने में और अच्छा रहेगा, लिखने में भी अच्छा रहेगा, कर सकते हैं अच्छे से काम। अब देखिए आज के टेक्स्ट को देखते हैं। ये टेक्स्ट जो है इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है टी एच डब्ल्यू आई टी एच विद, और देखिए ए सी वारी को श्योर बोलते हैं श्योर, हालांकि यहाँ जर पढ़ा गया है ना, श्योर बोलते हैं लेकिन जर पढ़ा, प्लेजर, प्लेजर, प्लेजर एज ए रब्ड, रब्ड, ई आर को देखिए टी लगा टर, वाटर, ओ डब्ल्यू को बोलते हैं, यहाँ ओ नहीं आओ उच्चारण करेंगे, डाउ, डाउन, हिच बैक, देन आई वुड, ओ यूल्डी को वुड बोलते हैं तो वुड हो गया, ए के बाद ई है तो एक वचन एक रूप में, टेक हिम बाय द ईयर। देखिए विकाउस दैट इज द ईजिएस्ट, ई एस टी को बोलते हैं ना ईजिएस्ट, ए वाई को ए बोलते हैं, डब्ल्यू का वे हो गया, टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव, ई ए को ई बोलते हैं लीव हिम ऑन द, ए डी जी को जब बोलते हैं एज ऑफ द जंगल, while I went on the forest to get some luscious twigs for his dinner, on has to have a very sharp hatches to cut down these, यानी वो आओ को आओ बोलते हैं, these twigs it takes half an hour to sharpen the hatches, hatches
because if a twig is a multilated an elephant, तो यहाँ an elephant will not touch it. It was not an easy job to get twigs and sapling for Kari. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs, as he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches. I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling to me in the distance. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. I thought somebody was hurting. दोस्तों ये तो मैंने पढ़ दिया। अब इसका देखिए क्या मतलब कि इसका कहना था, मतलब इस कहानी, ये कहानी के रूप में ही मैं बता रहा हूँ पिछले क्लास में कि खुशी के साथ जैसे ही खुशी के साथ जो है जैसे ही मैं जो है उसके नीचे पानी में मतलब उसको नहाता था, उसकी पीठ उसे कान से पकड़ लेती थी, मतलब पकड़ लेता था, क्योंकि हाथी का नेतृत्व करने और उसे किनारे पर छोड़ने का यही तरीका होता है। जबकि मैं उसके जो है उसके लिए कुछ स्वाद भोजन के लिए जंगल में मतलब कि लाने के लिए चला गया, ठीक है। और इन टहनियों को बहुत तेज़ से तरीके से निकालना होगा, मतलब टहनी था उसको निकालते थे। कुल्हाड़ी जो है काटने में आधे घंटा का समय लगता है, क्योंकि यदि एक टहनी काटी गई हुई है तो हाथी उसे छू लेता है। टहनियाँ और पौधे प्राप्त करना आसान काम नहीं था उस समय। सबसे स्वादिष्ट कोमल टहनियाँ प्राप्त करने के लिए मुझे सही प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था, क्योंकि यह युवा था, बहुत शौकीन मतलब था। वो खाने में बरगद का पेड़ जो कि उसकी शाखाएँ थी गिरजाघर की तरफ उगता था। मैं कुछ इकट्ठा कर रहा था। एक बसंत में एक दिन जब मैं अचानक कारी को बुलाते हुए सुना क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था। मतलब कि कॉल किया हुआ एक हाथी से ज़्यादा उसके बच्चे जैसा था। मुझे लगा कि कोई और है। तो मतलब मिलता जुलता कहानी आपको समझ सकते हैं कि भाई किस तरह से जो है आपको अच्छा से समझ लेना है। थोड़ा सा पढ़ना सीखिए, कहानी और अच्छे से समझ में नहीं आए एक्चुअली कि कहानी जो है खुद से बोला गया है, तो आपको कहानी के रूप में नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन सेंटेंसेस को आपको समझना है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए ज़रूर, क्योंकि ये हाउ टू रीड से रिलेटेड इंग्लिश कैसे पढ़ना उससे रिलेटेड ये वीडियोज़ है। तो नेक्स्ट हमारे वीडियो को दिखाने वाला डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।